पापा जी बेटा, जीतू क्या यही काम करता है? अब जीतू एक्चुअली वो हमारे सर हैं और वो यहाँ पे नौकरी नहीं करते बल्कि यहाँ के बॉस है। क्या वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है? जी हाँ, यहाँ के बॉस है। बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? जी कहिए। बेटा बेटा अगर वो आए तो उसे ये 2 लाख रुपए तुम दे दोगी? इतने सारे पैसे पर आप मुझे सर को देने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना हम उनके गांव से आए हैं और उनके बाबूजी हमें ये पैसे दिए हैं देने के लिए। हमें तो वही देने आए हैं, इसलिए हम उनके बाबूजी को जानते हैं ना। पैसे लेकर आए हैं तो देना बनता है ना, इसलिए आपको दे रहे हैं देने के लिए। अरे वाह, तो आप लोग उनके गांव से आए हैं? तो आइए ना अंदर चलिए, अंदर चल के बैठिए। एक्चुअली सर ना थोड़ा लेट आते हैं, तो जब सर आएंगे तब आप उनसे मिल लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि हमें अभी आज शाम की ट्रेन पकड़ कर वापस गांव जाना है, तो बस हम यहाँ आए थे तो सोचा कि जीतू से मिलते चलें। और ये पैसे ना उनके लिए लाए थे, मतलब कि उनके पापा ने उनको देने के लिए बोला था हमें, तो हम शहर आए थे तो हमने सोचा कि ये पैसे उनको पकड़ा दे। तो ये क्या तुम पैसे दे दोगी उनको? वैसे वो कितने बजे तक आ जाएंगे, मतलब मिलना हो? अरे नहीं हमें नहीं मिलना है बेटा, बस देखिए आप ना अंदर चल के वेटिंग एरिया में वेट कर लीजिए। मैं सर को कॉल करके बोल देती हूँ कि सर जल्दी आ जाएं, उनके गांव से मिलने आप लोग आए हैं तो सर जल्दी भी आ जाएंगे आज। नहीं बेटा, तुम्हें बताया ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी वापस घर लौटना है और शाम की हमारा ट्रेन भी है। तो तुम ये पैसे ले लो, उनको दे देना बेटा। लेकिन अगर आप उनसे मिले बिना चले जाएंगे और सर को पता लगा कि उनके गांव से लोग आए हैं, मैंने उन्हें अंदर भी नहीं बैठाया, चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा, तो सर मुझ पे गुस्सा करेंगे। आप समझिए ना। नहीं बस आप इतना बोल देना कि रामपुर से परवेश मेहता आए थे, ये वो अपने आप समझ जाएंगे। ये पैसे उनको आप दे देना। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं दे दूंगी। बाबूजी हालचाल? बेटा जीतू यहाँ पे ठीक तो है ना? हाँ वो बहुत अच्छे हैं और सब लोगों का ख्याल भी बहुत रखते हैं। लगता ही नहीं कि वो हमारे बॉस है। सारे कलीग, सारे एम्प्लॉयज के साथ इतना अच्छा बर्ताव रहता है ना उनका, सबके साथ इतना फ्रेंडली है, सबसे उनका हाल चाल, उनके परिवार के बारे में पूछते रहते हैं। मैंने तो कभी भी इतने अच्छे बॉस कभी नहीं देखे। मैं लास्ट कंपनी में जहाँ काम करती थी, वहाँ के बॉस तो इतने ज्यादा रूड थे, इतने ज्यादा खड़ूस थे, लेकिन ये तो बहुत अच्छे हैं। परिवार के बाद बेटा वो यहाँ पे सही से खाता पीता तो है ना? उसको परिवार की याद आती है कि नहीं आती है उसको? परिवार की याद? अब मतलब अपने बाबूजी की, अम्मा की और छोटे भाई बहनों की उसको याद तो आती होगी ना? अंकल जी याद तो उनको बहुत आती है अपने परिवार वालों की, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब भी कोई त्योहार होता है सब लोग जब अपने घर जाते हैं अपने परिवार वालों से मिलने, लेकिन सर नहीं जाते हैं। सर कहते हैं कि तुम लोग खुश रहो, मेरा क्या है, मैं तुम लोग की खुशी में ही खुश हूँ। मेरे हिसाब से शायद उनके परिवार में कोई है नहीं, या फिर डिटेल में तो मुझे भी नहीं मालूम आखिर बात, लेकिन अपने वो परिवार वालों को बहुत याद करते हैं। अरे नहीं मैं उसका मेरा मतलब मैं उसके पापा का दोस्त हूँ, उसी के गांव से आया हूँ और उन्होंने मेरे को भेजा था कि तुम शहर जा रहे हो तो जाकर हमारे बेटे को पैसे दे आना। बेटी शहर का तो मुझे पता नहीं, और ये मेरे गांव का ही है, इसको मैं साथ ले आया कि बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तू मेरे साथ शहर चल, थोड़ा तेरा सहारा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको साथ ले आया हूँ। मैडम जी वो ये कहना चाहते हैं ना कि गर्मी का मौसम है और जीतू जो आपके सर है ना उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, चक्कर होकर आ जाता है। ये हमें खुद नहीं पता है, वो उनके बाबूजी बताए थे, घर वाले बताए थे बोलने के लिए। आप बोल दीजिएगा कि गर्मी में ना रहे। वो बड़े आदमी बन गए हैं तो गाड़ी में एसी वगैरह चलेगा, उसी में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे, है ना? ऐसे यही बोलना था ना? हाँ बेटा, मैं यही कहना चाह रहा था। उसको बोलना कि अपना ध्यान रखे, और हाँ उसको बोलना कि उसके बाबूजी उसे बहुत याद करते हैं, कभी टाइम मिले तो गांव में आ जाना मिलने के लिए। और ये भी बोल दीजिएगा कि उनके जो माँ है ना और जो भाई है बहुत याद करते हैं, वो भी कभी याद कर ले। अच्छा लगता उन्हें, इसीलिए इतना दूर बोलने आए थे।
वो अब मिलना तो है नहीं, ट्रेन का टिकट कराए हैं, लेट हो जाएगा, हम चलें? अच्छा हम चलते हैं बेटा, चल। सर सुबह आपके गांव से कोई आया था आपसे मिलने। उन्होंने नाम बताया था परवेश मेहता, रामपुर से। क्या परवेश मेहता? जी, और उन्होंने ये कुछ पैसे भी दिए, 2 लाख रुपए आपको देने के लिए कहा था कि आपके पापा ने भिजवाए हैं आपके लिए। जब वो लोग आए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर सुबह आप थे नहीं ना, आप लेट आने वाले थे आज। मैंने उनको बोला भी था अंदर जाके थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे कि उनकी ट्रेन है, तो वो लोग निकल गए। अरे तो तुम ऑफिस में आके उन्हें बिठा देती ना। सर मैंने 2 बार इंसिस्ट किया था और दे वर नॉट कमिंग, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, तुम देखो मैं आता हूँ।